नमस्ते स्टूडेंट्स, हेलो, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक टू सोनाक्षी क्लासेस एंड दिस इज योर मैथमेटिक्स टीचर मीनाक्षी मनहास। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी मैथ्स की और मैंने आपको बेसिक थोड़े कॉन्सेप्ट समझाए थे मैथ्स के। तो अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि उसमें हमें क्या क्या चीजें यूज होंगी, मैं उनके बारे में आपको समझाऊंगी। सो अब आज जिस सेट चीजों की सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट के बारे में, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है? सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट के और भी दो नाम हैं, उसको हम बोलते हैं नल सेट या फिर आपका वॉइड सेट, ठीक है। सो नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अब इस सेट में कैसे सेट होंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए, मैं एक सेट ले लेती हूँ ए सच दैट x इज लेस देन 1 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। x 1 से छोटा भी होगा और x नेचुरल नंबर को बिलोंग भी करेगा। आपको उस दिन मैंने बताया था ना कि n को हम नेचुरल नंबर्स का सेट बोलते हैं, तो ये 1 से छोटा भी होना चाहिए और नेचुरल, ऐसा कोई होगा क्या? क्योंकि आपको पता है जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये सेट खाली रहेगा। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हम एम्प्टी सेट होता है इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या तो हमको इसको ऐसे खाली लिखते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, और हम इसको लिखते हैं फाई। ये भी एक ग्रीक सिंबल है, जैसे उस दिन हमने एप्सिलॉन पढ़ा था, बिलोंग टू का ग्रीक सिंबल, वैसे ही फाई भी ग्रीक सिंबल है। तो हम एम्प्टी सेट को, इसको मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ ये क्या है? फाई है, मतलब कि खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको एम्प्टी सेट की। सेकेंड एग्जाम्पल हो गई, जैसे ए है X is a student studying in in 11th and 12th class, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो 11th और 12th क्लास दोनों में पढ़ रहा हो? तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या आएगा? ये मेरा एम्प्टी आएगा, या फिर मैं इसको फाई से डिनोट कर सकती हूँ। तो आप लोगों को समझ में आया एम्प्टी सेट क्या होते हैं? एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट सेट। पहला हमने जिसके बारे में पढ़ा था वो था हमारा एम्प्टी सेट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट सेट को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेट है ए 1 2 3 4 या 5, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ n ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको गिनकर मैं लिख दूंगी, तो ये n ऑफ ए आ जाएगा। जैसे ये मेरा ए है, तो इसमें इस तरीके से एलिमेंट्स है 1 1 2 3 4 5 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब बोलेंगे मैम 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, ये नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि एलिमेंट्स ऑफ सेट को हम रिपीट नहीं करते। अगर हम रिपीट कर भी रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पर हमारा जो n ऑफ ए है वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक 1 आएगा, 2 3 4 एंड 5। तो कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास? हो गए 5 एलिमेंट्स। तो इसी तरीके से अगर आपका जो सेट है वो एम्प्टी है तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 0। तो n ऑफ ए कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा सेट जिसमें n ऑफ ए 0 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। आप अपनी डेफिनेशन यहां से भी ला सकते हैं कि द सेट whose number of elements is equal to 0, that set is called as a empty set। तो ठीक है, आपको समझ में आया ये? उसके बाद जिसके बारे में हम दूसरे में बात करेंगे
दूसरी बात करेंगे वो है हमारा सिंगलटन सेट। देखिए सिंगलटन सेट से आपको कुछ तो इशारा मिल गया होगा, जिस तरीके से आपने एमटी से सोच लिया था, कुछ अपने दिमाग में खिचड़ी पकाई थी, तो सिंगलटन से भी आप समझ सकते होंगे कि सिंगलटन सेट कैसा होता है, जिसमें एक ही एलिमेंट हो। यस, सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, या फिर ठीक है, और इसमें एक एलिमेंट होगा तो दिस इंप्लाइज सिंगलटन सेट। अगर ए एक सिंगलटन सेट है, मैं ऐसे लिख सकती हूं, इफ ए इज अ सिंगलटन सेट देन एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट होता है। तो अगर ये एक सिंगलटन सेट है तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं बोलती हूँ x इज अ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, x एक इवन प्राइम नंबर है, तो इसको मैं a के इक्वल लेती हूँ, तो a क्या आ जाएगा आपका 2, क्योंकि आपको पता है हमारे पास अनकाउंटेबल, हमारे पास इतने ज्यादा प्राइम है कि हम उनको गिन भी नहीं सकते, और हमारे पास लेकिन इवन प्राइम सिर्फ एक ही है, वो है आपका 2। तो ये हो गई आपकी एग्जाम्पल सिंगलटन सेट की। ठीक है, तो समझ में आया आपको सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, आपका एम्प्टी सेट क्या था, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं था। तो अब हम जिस नेक्स्ट सेट की बात करेंगे, देखिए आप लोग ना वीडियो को पॉज करके अगर आपको नोट डाउन करना होता है तो आप कर लिया कीजिए। ठीक है, सो हमारा जो थर्ड सेट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो है हमारे पास फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होता है? सेट विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं और whose elements are countable। ऐसा सेट जिसमें या तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ऐसे एलिमेंट जिनको हम गिन सकते हैं, या फिर उसके एलिमेंट्स को काउंटेबल हो। मतलब फाइनाइट हो गया, हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो गिनती के और काउंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको फाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट ले लेती हूं, x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ए किसके बराबर आ जाएगा? AEIOU। तो ये आपका पहला क्या आ जाएगा? फाइनाइट सेट। दूसरा क्या मैं बोल सकती हूँ? B सच दैट जो आपका x है इट लाइज बिटवीन 1 and 10 एंड x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो B क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 5। अब देखो 1 से बड़ा है ना, तो मैं 1 नहीं लिख सकती, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करूंगी, 6 7 8 9। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम गिन पाते हैं, या फिर जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो अब देखिए ये तो हो गई हमारी 2 एग्जांपल्स आपकी फाइनाइट सेट की। ठीक है, तो फाइनाइट सेट में अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखिए फाइनाइट सेट में ये हो गया, अब फाइनाइट सेट में क्या ये सेट आएगा? थर्ड। जैसे a इज इक्वल टू ये क्या होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 0 होगी, और 0 को तो आप पता है ना कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? वो भी किस में आ जाएगा? फाइनाइट सेट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इनफाइनाइट सेट। वो क्या होगा आपका? देखिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर दूंगी। फाइनाइट सेट है तो मैं इसको बोल दूंगी इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सेट विच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और हुज एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल।
वो सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर पाए उनको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो उस तरीके से हम उस सेट को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट का एक बड़ा वो है कि इनफाइनाइट सेट में हमें पता नहीं होता कि हम एलिमेंट्स को किस तरीके से लिखें, और क्योंकि अब आपको पता है जैसे हमारा नेचुरल नंबर, देखिए इसकी एग्जांपल तो आपके पास अच्छे से हम लिख सकते हैं कि एग्जांपल हमारा जो n है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो है ये इनफाइनाइट सेट है, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को इस सेट में नहीं लिख सकते, इसलिए हम 2-3 एलिमेंट्स लिखते हैं, उसके बाद डॉट 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 डाल देते हैं। ठीक है, ये भी आपका इनफाइनाइट सेट है। दूसरी बात होगी आपका ZB, वो भी क्या हो जाता है आपका इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तीसरी बात हो गई आपकी A, ऐसा सेट है सच दैट X इज अ स्टार। ठीक है, तो X एक स्टार है, तो आपके पास तो कितने ज्यादा स्टार्स हैं, आप उनको गिन नहीं सकते, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ देखिए, आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स भी क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कराया था कि हम इसको तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, Z को भी लिखते हैं, बाकी कुछ एलिमेंट्स को भी लिख पाए, लेकिन हम R को क्यों नहीं लिख सकते, और हम Q को क्यों नहीं लिख सकते, रैशनल्स को क्यों नहीं लिख सकते, इरेशनल को क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए अगर मैं N लिख रही हूँ ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपका Z पॉजिटिव भी लिखूंगी तभी वो एक पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन R में कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर्स में आपके इंटीजर्स भी आते हैं, आपके इवन भी आते हैं, आपके ऑड भी आते हैं, आपके रैशनल्स भी होते हैं, इरैशनल्स भी होते हैं, तो उसमें आपका कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो पाता है, इसलिए हम जो है रियल नंबर को उस रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम रियल को क्यों नहीं पैटर्न में लिख पाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इनफाइनाइट सेट की बात, तो आपको समझ में आया। तो इनफाइनाइट सेट हमारा फोर्थ था, हमने पहले पढ़ा एम्प्टी सेट, उसके बाद पढ़ा हमने सिंगलटन सेट, उसके बाद हमने पढ़ा आपका फाइनाइट सेट, उसके बाद अब हमने पढ़ा हमारा इनफाइनाइट सेट। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो वी विल श्योरली डू इन एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एक और सेट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि इक्वल सेट्स। ठीक है, अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अब देखिए A and B are said to be equal if they have exactly the same elements। ठीक है, अगर उनके अंदर सेम एलिमेंट्स हो तब हम उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एक सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, और मेरे पास B एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 5 4 3 2 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इस सेट में 2 है, उधर भी 2 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, उधर 5 है तो इधर भी 5 है। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो मैं बोल सकती हूँ A इज इक्वल टू B। अगर ये सेट्स इक्वल हैं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि A जो है वो B के इक्वल है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक इस तरीके का सेट दिया, A इज इक्वल टू 1 2 3 6 9। ठीक है, और मुझे B एक सेट दिया है 9 6 6 3 3 2 2 1। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास A, देखो A में मेरे क्या क्या एलिमेंट है, मेरा है 1 2 3 6 9। यहाँ पे मेरा क्या है 1 2 2 बार है, 3 2 बार है, 6 2 बार है, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जब मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि यहाँ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट सेट की रिपीट नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये सेट भी इसके इक्वल ही होगा, बी किसके इक्वल ही होगा, वो होगा ना 1 2 3 6 एंड 9। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि A इज इक्वल टू B। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। तो आज हमने देखा कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं, ठीक है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, या फिर आपके
सिंगलटन सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। अब देखिए, एक तो हमने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा, एक और टर्म होती है नॉन एम्प्टी सेट। देखो, नॉन एम्प्टी सेट का क्या मतलब होगा? अरे वो वाले सेट्स जो एम्प्टी ना हो, ठीक है, यानी कि ऐसे सेट जो एम्प्टी ना हो, मतलब अगर ए जो है नॉट इक्वल टू 5 होगा तो हम कहेंगे देन ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर वो एम्प्टी नहीं होगा, उसके अंदर कोई एक एलिमेंट भी होगा, तब हम उसको क्या कह देंगे कि वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। सो ये तो आपकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको एक्सरसाइज 1.2 के पहले चाहिए थी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सो आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, सो यू कैन ड्रॉप अ क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट, and we will start with exercise 1.2 in our next video. तब तक के लिए bye. Before signing off, I would like to say that kindly like, share and subscribe.